Question number 14. A man sells an article X at a profit of 12%. If the cost price was 8% less and the selling price is rupees 14 less, his profit would have been 14%. ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अप्रॉक्स निकालना है। जैसे हमने पहले किया था इसको भी बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। अगर प्रॉफिट पे बेच रहे सीपी तो 100% हो गया, प्रॉफिट पे अगर बेच रहे 12% की तो एसपी कितना हो गया 112%। अब उन्होंने बोला अगर कॉस्ट प्राइस 8% लेस हो जाए, 8% लेस मतलब 92% अगर कॉस्ट प्राइस हो जाए और सेलिंग प्राइस 14 कम हो जाए, 112% में से -14 कर देंगे तो प्रॉफिट वुड हैव बिन 14%। 14% का मतलब क्या, एसपी कितना होगा 114%, किसका 92 का, 114% इज इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज एक तरफ विदाउट परसेंटेज एक तरफ, 14 इज इक्वल्स टू 112% माइनस 92%, दोनों में से 1% को ओपन कर लो, इंटू में 114/100। बस या तो आप इसको सॉल्व कर लो 92 इंटू 114 करके, या फिर 114 को इसमें से हम देखो ये अब ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, या तो इसको फटाफट मल्टीप्लाई कर लो। देखिए इसको सॉल्व करके आ रहा है 712, 712% बटे में 100 तो ये 14 हो गया। तो अब 100% निकालना है, 100% इज इक्वल्स टू 14 इंटू 100/712 गुना में 100। अगर ये 712 की जगह 714 होता तो क्या होता, तो ये पूरा हमारा सॉल्व हो जाता है। इसका मतलब अगर 712 की जगह 714 लिखूं तो वो वैल्यू इससे कम होगी, इंटू में 100 इंटू 100। बस कितना हो गया ये 14 5 से 70, 14 1 ज़ा 14, 100/51 कितना हुआ, पूरा 2 पे तो नहीं जा रहा, मतलब 200 से तो कम है आंसर। 200 से कम है तो आप ये डी मार्क कर सकते हो क्योंकि थोड़ा ही कम है। 194 पे नहीं जाएंगे, हम 196 ले लेंगे, और अगर पूरा एग्जैक्ट निकालोगे तो उसमें टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% इज इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ। सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, देखो एक 40% का डिस्काउंट मिला, एक 20 का। अब इन दोनों का इफेक्टिव 40% का 20%, मतलब एक परसेंटेज को ओपन करेंगे बस, 4 2 8, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये हो गया प्लस -60 + 8 मतलब -52% होगा। इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा 52%। A watch was sold at a loss of 10%. If it was sold for 140 more, then there would be a gain of 4%. CP कितना हो गया 100%। जो वॉच है वो 10% लेस पर बिकी है, मतलब कि हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 90%। अगर वो 140 और ज़्यादा में बिकती 90% + 140, तो वहाँ तो हमें गेन होता 4% का। 4% का गेन मतलब 104%। बस 104% मतलब -90 इज इक्वल्स टू 14%। 14% 140 को शो कर रहा है, तो 1% कितने को 10 को, तो 100% 1000 को। 1000 इज़ द राइट आंसर। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 मोर, कविता वुड हैव मेड 7% प्रॉफिट ऑन हर सेल इंस्टेड ऑफ 13% लॉस। 13% लॉस, हाँ हम ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस 100% है, 13% लॉस का मतलब 87% में बेच रही थी, 7% प्रॉफिट का मतलब ये है 107%। ठीक है, कितने में बेचा 800 ज़्यादा में, इसका मतलब इन दोनों का गैप कितना है 800। 87 107 माइनस 87 कितना हुआ 20%। 800 है तो 100% कितना हुआ, इंटू 5 कर दो, 8 5 = 40, 4000। 4000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹4350 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 13%। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, सिंपल। देखो 13% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब 87% में चीज़ बिकी है। 87% 4350 है, तो हमें 100% निकालना है। मार्क प्राइस 100% होगा, 4350 अपॉन में 87 इंटू में 100। देखो ये 435 आपको दिख रहा है, 870 का हाफ है, तो 87 मतलब 87, 87 5 ज़ा 435, बस कितना आया 5000। 5000 इज़ द राइट आंसर। देखो अ ट्रेडर सेल्स अ शर्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%. Had he bought that shirt at 20% less price and sold it for ₹100 less, he would have earned a profit of 40%. हमने ये क्वेश्चन इतनी बारी कर लिया, अभी पीछे कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया 100% है,
उसने 40% प्रॉफिट में बेचा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये हो गया सेलिंग प्राइस 140%। अब वो कह रहे हैं हैड ही बॉट दैट शर्ट एट 20% लेस प्राइस। 20% लेस प्राइस का क्या मतलब है, अगर वो शर्ट हमने खरीदी होती 80%, ठीक है, एंड सोल्ड इट एट 100 रुपीज़ लेस, 100 रुपये कम में बेची होती, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% किसका, 80 का, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सीपी का 140%। दोनों इक्वल है, बस सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 8 इंटू 14%। समझ आया ना, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो नीचे वाले 100 से कट जाएगी। 14 8 ज़ा बताइए -100, तो 100 इधर आ गया, इज इक्वल्स टू 140% माइनस 112%। 14 8 ज़ा 112, ये कितना हो गया, 140 में से 112 गया, ये आ गया 18%। 100 को शो कर रहा है, तो 100% कितने को शो करेगा, 100% इज इक्वल्स टू 100/18 इंटू में 100, 2 9 ज़ा 250 ज़ा 5000/9 डिवाइड कर लेते हैं। 9 5 ज़ा 45। देखो 140 माइनस 112 होता है 28%, मैंने गलती से लिख दिया था 18, तो यहाँ पे इसलिए गड़बड़ हो गई थी। ये हो गया 100/28 इंटू में 100, 4 7 ज़ा 28, 4 25 ज़ा 100। अब 2500/7, 7 3 ज़ा 21, बचा कितना 4, 7 5 ज़ा 35, बचा कितना 5, फिर 50 से 7 7 ज़ा 49, 357 पॉइंट समथिंग, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹500 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग दैट आर्टिकल ₹400। इफ द सेलिंग प्राइस इज 350 देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। क्या बोला इन्होंने, 500 पर बेचने पर जितना प्रॉफिट हो रहा है 400 पर बेचने पर उतना ही लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, और क्या होता है एसपी प्लस लॉस, यही होता है। उन्होंने बोला ये दोनों इक्वल है, जो पी है और जो लॉस है, प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 500 माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 400 प्लस पी, क्योंकि वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे ये पी और पी क्या दिखा रहे हैं, वैल्यू, नहीं तो आप दोनों को लेट कर लो एक्स, ठीक है, दोनों को एक्स लेट कर लो, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 500 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400 प्लस एक्स, बस 2x इज इक्वल्स टू 100 आ गया, x इज इक्वल्स टू 50 आ गया। अगर x 50 है तो ये सी पी है, सी पी इज इक्वल्स टू 450, और हमने चीज़ कितने में बेची 350 में, 100 रुपये का लॉस हो रहा है, 100 रुपये का लॉस किस पे हो रहा है 45 पर, 450 पर सॉरी, इंटू में 100%, 0 से 0, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10। हमें पता है 100/9 होता है 11.11, है ना, 9 11 ज़ा 99, फिर वही 1 आ गया, 9 1 ज़ा 9, तो ये 11.11, और 2 इंटू 2 करना है तो 22.22, 22.22 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार इज ₹12950। इफ द कार इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% देन व्हाट विल बी द मार्क प्राइस ऑफ द कार। देखो 30% डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू है, ठीक है, 30% डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू है, तो मतलब 70% वैल्यू कितनी है 12950, हमें 100% वैल्यू निकालनी है, बस 12950/70 इंटू में 100 कितना आया, 7 1 ज़ा 7, बचा 5, 7 8 ज़ा 56, बचा 3, 7 5 ज़ा 35, 185, साथ में 2 0, बस 18520, दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, Raman bought 100 tables all at the same cost price. He sold 40 tables at a profit of 20%, 20 tables at a profit of 10%, and the remaining at the cost price. If he had sold all at a profit of 12%, then he would have got ₹248 more. What is the cost price of each table? देखो हमने क्या किया, 100 टेबल्स हैं, हर एक का कॉस्ट हमने मान लिया ₹1, ठीक है, तो ये 40 टेबल्स हैं, फिर 20 टेबल्स बेच रहे हैं, और बाकी कितनी बची 40। इन सब का कॉस्ट प्राइस 40 20 और 40 हुआ, क्योंकि हमने एक टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना मांगा है
माना है 1 रुपी। अब इस पे हमें इन वाली टेबल्स पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है 10% 4, 20% हो गया 8। उसके बाद 20 पे हमें कितने का प्रॉफिट होगा, उन्होंने बोला है बाकी की 20 टेबल्स पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 20 का 10% 2, बाकी की 40 टेबल्स को कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया, मतलब यहाँ पे 0 का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का, और टोटल सीपी कितना है 100। अब उन्होंने बोला कि बाकी की जो अगर उन सबको 12% प्रॉफिट पे बेचा जाता, 12% प्रॉफिट मतलब 100 का 12%, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 12 रुपये, तो ही वुड हैव गॉट 248 मोर। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 2, इसका मतलब 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग 248। हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना है 1, तो 1 की वैल्यू हो गई 124। 124 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, विनय ने 60 डजन पेन लिए 76 पर डजन के हिसाब से। ही सोल्ड 20 डजन एंड 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग 40 डजन एंड 25% प्रॉफिट। व्हाट इज़ हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, परसेंटेज जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम क्यों इसको 76 माने, मैं तो 60 को ₹1 डजन मानूंगी। इसका मतलब 60 कितने के हो गए 60 के, उसमें से 20 के और 40 के। 20 पर 20% का प्रॉफिट, 20 का 10% होता है 2, तो 20% हो गया +4। तो हमें यहाँ पर हो रहा है +4 मतलब 4 रुपये का प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या हो रहा है 40 डजन पर 25% प्रॉफिट, तो इसका 25% मतलब 1/4 कितना आया 10। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 14, किस पर 60 पर, इंटू 100। बस 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 14 5 ज़ा 70/3, 3 2 ज़ा 6 बचा 1, 3 3 ज़ा 9, 23.33 आएगा। दिस इज़ द आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट @maths PS1। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।